Guys, what's up and welcome to my another video on my YouTube channel Learn and Get and this is me मोहम्मद अहमद। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया डिस्टेंस बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल थ्योरी की यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में। पहली यूनिट है हमारी यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी की। मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास बुक होगी इसको समझने के लिए, या अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं यहाँ पर। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो बुक की लैंग्वेज है, हो सकता है कुछ मैंने इसमें से लिया हो यहाँ पर ज़्यादातर इसमें से, क्योंकि मैं पढ़ के बनाता हूँ यहाँ पर वीडियोस को, क्योंकि आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो है एक्सप्लेन करना होता है। मगर कुछ चैप्टर्स या फिर कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जो कि बुक से लेकर उसको बना पाना मुश्किल होता है। बुक में उनमें बहुत कुछ लिखा अलग होता है जो कि हेडिंग से मैच नहीं कर रहा होता है यहाँ पर। फिर आपके वो जो आप पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम में भी नहीं आता, तो किसी फ़ायदा नहीं होता आपका। तो बेहतर यहाँ पर ये होता है कि आप थ्योरीज़ को समझें, वन बाय वन आराम से पढ़ते जाएँ उस चीज़ को। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए आपके लिए हेल्पफुल रहे यहाँ पर। तो चलिए वीडियो को भी हम शुरू करते हैं। यहाँ पर नाम क्या है चैप्टर का? डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है इसके अंदर? पहले तो हम एक बार क्या देख रहे हैं, इसके अंदर क्वेश्चन उठाया गया है कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। अगर हम सिंपल अपने यहाँ पर देखें कि हम साधारण शब्दों में कहेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, इसमें हम बात करते हैं स्टेट के बारे में। स्टेट है यहाँ पर सोसाइटी है, और जो इंडिविजुअल है ह्यूमन है जिसको हम सिटीज़न बोलते हैं यहाँ पर, उसके बारे में बात की जाती है। तो फर्स्ट यूनिट है, तो आपको समझ में यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर एक चीज़ का वर्ड का इस्तेमाल होता है यहाँ पर स्टेट का। स्टेट यहाँ मतलब ये नहीं है जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश इस तरह के राज्य होते हैं, वो नहीं है। यहाँ पॉलिटिकल टर्म के अंदर कंट्री को स्टेट बोला जाता है, मतलब देश यानी कि राज्य। यानी कि जो देश है और राज्य है वो दोनों एक चीज़ है। यहाँ पर भारत एक स्टेट है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, अब श्रीलंका है, बांग्लादेश है, बहुत सारे देश हैं यहाँ दुनिया के अंदर, वो सब क्या है? स्टेट है। पॉलिटिकल टर्म के अंदर जब हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम स्टेट के अंदर जो राज्य होता है उसके अंदर की जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी में स्टेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ पर क्या है? स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ लाइक जस्टिस, पावर, लिबर्टी एंड प्रॉब्लम एक्टिविटीज़, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? यहाँ पर स्टडी है किसकी? पॉलिटिकल आइडियाज़ की। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? पॉलिटिकल आइडियाज़ पढ़ते हैं, थिंकिंग पढ़ते हैं, पावर के बारे में पढ़ते हैं, राइट्स हैं जैसे कि हमारे और जो हम देखते हैं एलिमेंट्स होते हैं हमारे लिए, जैसे कि जस्टिस है यहाँ पर हमारा राइट है, पावर है यहाँ पर एक एलिमेंट है स्टेट का, लिबर्टी है, और प्रॉब्लम्स जो होती हैं हमारी एक्टिविटी, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे स्टेट और गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। और इसके अलावा क्या है? इट ऑल्सो एक्सप्लेन द ओरिजिन, नेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ द स्टेट। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर खासकर तो हम यही पढ़ते हैं, सबसे ख़ास जो चीज़ें हम वो यही पढ़ते हैं कि स्टेट है, बना किस तरह से है यहाँ पर और किस तरह से ये काम कर रहा होता है यहाँ पर। पॉलिटिकल थ्योरी ऑल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, लाइक जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, उसके अंदर जुडिशरी है यहाँ पर। ठीक है, तो अलग अलग गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, तो इसी में हमें ये देखना होता है कौन सी चीज़ कैसा फंक्शन करती है यहाँ पर। अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से हो सकते हैं, वो नॉन गवर्नमेंटल भी हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं यहाँ पर, ये भी इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं यहाँ पर। द नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट, स्टेट के बीच के रिलेशन इंसान के साथ, जैसे आपके राज्य के साथ हो सकते हैं। फिर इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, हमारे देश की किसी देश के साथ किस तरह के रिलेशन है, और उस देश, फिर हमारे तो जो देश है उसका इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन से उनके साथ उनका कैसा रिलेशन है, ये सब स्टडीज़ की जाती हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। पॉलिटिकल थ्योरी को हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं यहाँ पर। पहला क्या आता है यहाँ पर? ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिकल थ्योरी। फिर आती है लिबरल मतलब ब्रॉड माइंडेड, जो खुले विचार के लोग होते हैं। फिर आती है मार्क्सिस्ट। ऑर्थोडॉक्स थ्योरी क्या होती है? जो पुरानी थ्योरी है पॉलिटिकल थ्योरी की, और जो लिबरल है वो नई वाली है, और हम जब कहेंगे मार्क्सिस्ट है वो क्या है? सिंपल सी बात है, वो आलोचना करती है लिबरल थ्योरी का यहाँ पर। फिर आता है, हम क्या देखते हैं अगले पॉइंट में कि पॉलिटिकल थ्योरी इज़ रिलेटेड टू अदर सोशल साइंस है। जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो जो दूसरी पॉलिटिकल साइंसेज हैं यहाँ पर, सोशल साइंसेज, सॉरी पॉलिटिकल साइंस नहीं, सोशल साइंसेज है, इसमें हिस्ट्री है, इकोनॉमिक है, सोशियोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है, साइकोलॉजी है,
ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, जूरिस्प्रूडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब से भी ये रिलेटेड है, क्योंकि सब मिला जुला के हम देखते हैं, स्टडी कर रही होती है हमें, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टेट पैसा कहाँ से कर रहा है, तो वो इकोनॉमी में आ जाता है। स्टेट बना कैसे है, हिस्ट्री में आ गया। यहाँ पर संबंध कैसा है सोसाइटी का इंसान से, इंसान का सोसाइटी से और स्टेट से, तो वो आगे सोशियोलॉजी के अंदर से बाकी चीज़ें भी कनेक्टेड है आपस में ही है। फिर सेकंड हेडिंग जो आती है हमारी, तो हम यहाँ समझ चुके हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, तो अब जानते हैं हम क्या है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम कुछ अलग तरह से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसमें हम लगभग समाज के हर पहलू को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें हम कुछ सोशियोलॉजी के पार्ट्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, मगर जो पॉलिटिकल थ्योरीज में हम ज़्यादातर सिर्फ स्टेट के बारे में ही पढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ी चीज़ें कम इस्तेमाल की जाती हैं इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू डेविड वेल्ड, पॉलिटिकल थ्योरी द नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट एंड जनरलाइजेशन अबाउट पॉलिटिकल लाइफ involving ideas, assumption and statement about the nature, purpose, key features of government, state, society and about the political capacity of human being। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के हेडिंग के अंदर बताया गया है यहाँ पर कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। किनके अकॉर्डिंग, एक थिंकर हैं डेविड वेल्ड, ये कहते हैं क्या है कि ये नेटवर्क है किसका, कॉन्सेप्ट का, जो जनरलाइज करता है हमारी पॉलिटिकल लाइफ, और इसमें हमारे आइडियाज़ होते हैं। आइडियाज़ आने से आप देखते हैं कि स्टेट का एवोल्यूशन होती है, ठीक है। स्टेट बनता है यहाँ पर, जो हॉब्स है, सॉरी थॉमस हॉब्स हैं, वो यही बात को कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जहाँ पर फिर क्या आता है, अजम्पशंस होते हैं, कौन सारे, बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, नेचर हैं, पर्पस हैं, गवर्नमेंट के, अपने स्टेट के, सोसाइटी के, और इंडिविजुअल की कैपेसिटी होती है यहाँ पर, जो ह्यूमन बीइंग है उसकी, सब चीज़ों को यहाँ पर हम देखते हैं इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर। एंड्रयू हैकर डिफाइन पॉलिटिकल थ्योरी एज कॉम्बिनेशन ऑफ डिसर्टेड सर्च फॉर द प्रिंसिपल ऑफ गॉड स्टेट, यानी कि गुड स्टेट एंड गुड सोसाइटी। ये गॉड नहीं है, गुड है, यहाँ पर फर्क होगी, यहाँ पर गुड है एक और यहाँ पर है क्या है कि ये कॉम्बिनेशन है स्ट्रगल का, कोशिशों का, जिसमें हम देखते हैं अच्छे स्टेट, अच्छे सोसाइटी के बारे में देखते हैं। ऑन द अदर वन हैंड a distinctive search of knowledge of political and social relief on the other hand। बाकी जो पॉलिटिकल रिलीफ है, फ़ायदे हैं, उन चीज़ों को भी हम यहाँ पर देख रहे होते हैं कि स्टेट से फ़ायदा क्या हो रहा है हमें। एक सवाल होता है ना, स्टेट से फ़ायदा क्या है, तो वो रक्षा कर रहा है हमारी, हमें सिक्योरिटी दे रहा है यहाँ पर, चाहे वो एक्सटर्नली हो हमारे देश के अंदर रहते हुए, चाहे देश के बाहर हो, हमें बाहर से अटैक होने पर होते हो। Gond and Kolb say that political theory is subfield of political science which includes। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल साइंस की ही एक फील्ड है, ठीक है। इसमें कुछ और बताई गई हैं क्या क्या है, पॉलिटिकल फिलॉसफी, साइंटिफिक लिंग्विस्टिक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल आइडिया, क्रिटिसिज्म, क्रिटियरियन द थ्योरी एंड सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन अबाउट पॉलिटिकल बिहेवियर। कुछ टॉपिक्स यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में ये भी हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अनदर। अकॉर्डिंग टू डनी, पॉलिटिकल थ्योरी कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ पॉलिटिकल लिटरेचर बट ऑल्सो ऑफ ऑपरेशन आइडिया लाइक द लीगल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट एंड द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ द स्टेट। यानी कि डनिंग कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल लिटरेचर ही नहीं होता है, यहाँ पर आइडियाज़ हैं, लिटरेचर है, स्टेट के बारे में लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि भाई अब बात कर ली हमने पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी क्या थी, अब इसका नेचर क्या है, किस तरह से ये काम करती है, व्यवहारित है। थ्योरी ऑल्सो, इसमें पहला वर्ड आता है कि दो वर्ड हैं इसके अंदर, पॉलिटिकल, दूसरा है थ्योरी। पॉलिटिकल के समाज की थ्योरी है, एक तरह समाज के बारे में ये थ्योरी है, जो कि राजनीतिक थ्योरी है। इसमें थ्योरी वर्ड का मतलब यहाँ से निकल कर आता है अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन फेनोमेना, कोई एक आइडिया, कोई एक सोच समझ के बारे में हम बात करते हैं, स्पेशली व्हेन इज़ डन इन जनरल एंड एब्स्ट्रैक्ट टर्म। जनरल और एब्स्ट्रैक्ट टर्म का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर। थ्योरी में भी साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक अकॉर्डिंग टू वट एवर और नॉट साइंटिफिक रूल आर फॉलो। साइंटिफिक भी होती है थ्योरी, जैसे कि आप देखते हैं साइंस के अंदर होती हैं यहाँ पर, और नॉन साइंटिफिक भी होती हैं, आप किस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से उसको जांच परख रहे हैं, वो उस तरह से आता है।
मगर यहाँ पर ही बात ध्यान रखनी है कि थ्योरी क्या है, नेवर अ लॉ। थ्योरी नेवर अ लॉ मतलब यहाँ पर ये है कि थ्योरी कानून नहीं होती, बताती है कानून के बारे में, समझाती है। इट रेफर्स टू लॉज एंड मे सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल लॉ बट इट इज़ नॉट इन सेल्फ अ लॉ। ये क्या है, बताती है लॉज के बारे में, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं हमारे, ठीक है, मगर ये ख़ुद में अपने आप में कोई कानून नहीं होती। इट मे ट्राई टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ कोर्स बट इट इज़ इंटेंशन द थ्योरी मस्ट रेफर टू सम मोर जनरल लॉ। काफ़ी अजीब सी पटी लाइन लगती है देखने में, बहुत सिंपल सी बात ये है कि थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है लॉज को, कौन कानून किस तरह से है, किस तरह चलता है, जिससे कि आप देखते हैं कि राज्य में सरकार कैसे बन रही है, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अ लॉ नेवर कैन बी deduced directly from a theory. It can be deduced only from more general law offered in a theory. यहाँ पे क्या किया गया है इसके अंदर के जो लॉज हैं वो क्या कर सकते हैं, थ्योरी नेवर कैन लॉ नेवर कैन बी डिड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम थ्योरी, यानी कि थ्योरी के ज़रिए से कोई कानून ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाँ, थ्योरी जब तक और कुछ नए कानून, बेहतर कानून नहीं साबित कर डालती, दिखा डालती, जब तक वो लॉज बने रहते हैं, और थ्योरी ने कोई अच्छा लॉ दिखा दी, समझा दिया, उसको साइडलाइन कर दिया जाएगा बनाने वाले को। यहाँ पर द टर्म थ्योरी स्टैंड फॉर सिस्टमेटिक नॉलेज। सिस्टमेटिक नॉलेज होती है, आप जानते ही हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में हम यही तो पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर चुनाव कैसे होते हैं, सरकार के कितने हिस्से होते हैं, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें क्या क्या चरण आए यहाँ पर, ठीक है, तो सिस्टमेटिक तो पढ़ रहे हैं हम चीज़ को यहाँ पर। अब पॉलिटिकल डिनोट क्या करती है, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना, ये सबसे सिंपल सी बात यहाँ पर है। पॉलिटिकल थ्योरी में बी डिफाइंड एज डिसिप्लिन विच एम टू एक्सप्लेन। पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है, इसका जो हम देखते हैं, जो इसका सबसे ख़ास बात, इसका जो डिफ़ाइन करते हैं जैसा हमको, तो मकसद है, इसका एम है, वो यहाँ पर होता है कि एक्सप्लेन करना, राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में जस्टिफाई करना, कोई थ्योरी को, कोई चीज़ गलत है तो उसको क्रिटिसाइज़ करना यहाँ पर, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं क्या कहते हैं इसके अंदर। पॉलिटिकल थ्योरी इज़ अ थ्योरी अबाउट व्हाट इज़ पॉलिटिकल, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी किस बारे में है। आपने क्या समझाना कि जो थ्योरी है एक सिस्टमेटिक नोटेशन है या फिर सिस्टमेटिक यहाँ पर एनालिसिस है स्टेट का। पॉलिटिकल इस यहाँ पर है, यहाँ पर तो पॉलिटिकल क्या है यहाँ पर, पॉलिटिकल यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि जो कि पॉलिटिक्स है या पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, मतलब जहाँ पे हम दांव पेच की बात कर रहे होते हैं, चालबाजियों की बात कर रहे होते हैं, बिना लड़े आपको काम करना होता है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज एस सबीना, हिस्टोरिकल हिस्ट्री ऑफ, उन्होंने बुक लिखी थी अपनी, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, टर्म इट एन एज एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स के बारे में जो भी है वो पॉलिटिकल थ्योरी है। इन नैरो सेंस ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द डिसिप्लिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। जो राज्य के अंदर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में स्टडी होती है। जैसे हमने देखा कि एक फॉर्म पहले क्या था, प्रिमिटिव सोसाइटी थी, या फिर इसको छोड़ दीजिए फिलहाल, आप पढ़ते हैं कि फ्यूडल सिस्टम था, किसानों ने विद्रोह करा उनके खिलाफ, वो फैक्ट्री से पहुंच गए तो कैपिटल सिस्टम यहाँ पर हो गया, तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, ठीक है। और जो राजनेता हैं, सरकार गिरती है, बनती है, बार बार लड़ाई चलती है, वो पक्ष में विरोध विपक्ष में, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं यहाँ पर। तो ये क्या है कि पॉलिटिकल थ्योरी एक तरह से जांच है, इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पर। विलियम ब्लम कहते हैं यहाँ पर, इन हिज क्लासिकल वर्क थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1981 पॉइंटेड आउट दैट पॉलिटिकल थ्योरी स्टैंड फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, अ गाइड टू द सिस्टमेटिक कलेक्शन एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल डाटा। वही चीज़ है, थोड़ा सा घुमा के बोल दिया, इसको तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है बोलने का उनका। जैसे यहाँ पर क्या आता है, जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप तो डाटा चेक तो करेंगे ही ना आप, तो डाटा यहाँ पर भी आ गया कि डाटा को जांच करते हैं आप उस चीज़ का, और सिस्टमेटिक कलेक्शन करके समझते हैं उस चीज़ को। एंड्रयू हैक, ये भी क्या उन्होंने बुक लिखी थी अपनी एक, पॉलिटिकल थ्योरी फिलोसफी आइडियोलॉजी एंड साइंस 1961 से दैट पॉलिटिकल थ्योरी इज़ अ थ्योरी इन आइडियल टर्म इज़ डिस्पैशनेट एंड डिसइंटरेस्टेड, यहाँ पर डिसइंटरेस्टेड, ठीक है। क्या है पॉलिटिकल थ्योरी, एक तरह से डिस्पैशनेटेड है यहाँ पर और डिसइंटरेस्टेड यहाँ पर, ठीक है। द मोड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज़ एनालिटिकल, expository and explanatory. Broadly speaking, political theory is concerned with the three types of statements.
पॉलिटिकल थ्योरी को हम समझ सकते हैं इन 3 स्टेटमेंट से। क्या है? एम्पेरिकल स्टेटमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन थ्रू सेंस एक्सपीरियंस अलोन। आप समझ सकते हैं एम्पेरिकल स्टेटमेंट के ज़रिए से, इसमें हम आपको खुद ही ऑब्जर्वेशन करनी होती है, समझना होता है जो आपने खुद एक्सपीरियंस करा होता है। लोकल लॉजिकल विच इज़ बेस्ड ऑन रीजनिंग 2 और 2 4। जैसे हम हिसाब लगा लेते हैं हम कि 4 और 4 2 और 2 4 हो जाते हैं। फिर आता है इवेल्युएटिव स्टेटमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट, जहाँ पर आप सोचते हैं कि भाई किस तरह से है, कोई चीज़ कैसे है, तो वो वैल्यू जजमेंट कहलाती है यहाँ पर। तो ये क्या है कि जो हम देखते हैं सेल्डम वॉलिन है इन हिज फेमस बुक पॉलिटिक्स एंड विजन 1916 के अंदर लिखी थी उन्होंने ये बुक, जिसमें ये 3 एस्पेक्ट दिखाते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के। क्या क्या एस्पेक्ट हैं एक बार देख लेते हैं हम इसको भी। फर्स्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी सेंटरिंग अराउंड द क्वेस्ट ऑफ फॉर कम्पिटिटिव एडवांटेजेस बिटवीन ग्रुप एंड इंडिविजुअल सोसाइटी। क्या है ये? फॉर्म ऑफ एक्टिविटी है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है फॉर्म ऑफ एक्टिविटी है, जो कि क्या करती है, जांचती है, सेंटरिंग करती है, समझती है, जानती है, उसका फ़ायदा उठाती है जो यहाँ पर ग्रुप से उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या आप कह सकते हैं कंपटीशन जो चल रहा है। सीधी सी बात को कॉन्फ्लिक्ट ना लेकर कंपटीशन का वर्ड ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर। दूसरा ये कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, फॉर्म ऑफ एक्टिविटी कंडीशन बाय द फैक्ट इट इज़ दैट इज़ अकर विद इन अ सिचुएशन ऑफ चेंज एंड रिलेटिव स्केलिटी सेक्रेटरी। यहाँ पर क्या कह रहा है इसके अंदर, जैसे कि आपने देखा सिचुएशन के चेंज होने पर, अचानक से बदलने पर, ठीक है, अक्सर बदलने पर उसको जांच करना। इन अ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी इन विच द परस्यूट ऑफ एडवांटेज प्रोड्यूस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच मैग्नीट्यूड दैट दे इफेक्ट एंड सिग्निफिकेंट वे ऑफ सोसाइटी। जहाँ पे आप देखते हैं समाज के अंदर बदलाव हो रहा है, बदलाव सा आ रहा है, कोई इफेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर, वो चीज़ के ऊपर हम पढ़ सकते हैं इसको। इसका ये एस्पेक्ट है यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी के। अब हम कहते हैं कि भाई हमें पॉलिटिकल थ्योरी चाहिए ही क्यों? पॉलिटिकल थ्योरी हमें हेल्प करती है हमारी जो सोशल लाइफ है उसको कंट्रोल करने में यहाँ पर। फिर हमारी जो नॉलेज होती है, पॉलिटिकल नॉलेज, उसको बढ़ाती है यहाँ पर। हम जान पाते हैं अपने रिसोर्सेज के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, और अपने डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं आगे हम यहाँ पर। फिर क्या है कि किस चीज़ से हम कर सकते हैं, आप ये चीज़ का पॉलिटिकल थ्योरी का आप जानेंगे। आपने देखा कि सिस्टम ख़राब है तो उसका आप क्या करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे उसको क्रिटिसाइज़ नहीं क्या होता है आपके यहाँ पर या फिर जहाँ आप कर रहे हैं उस चीज़ को, तो एक नया स्ट्रक्चर बन के आता है या नई तरह की गवर्नमेंट की स्थापना यहाँ पर हो जाती है। द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी इनकरेज द डिफाइंड डिबेट बिटवीन अपहोल्डर ऑफ डिफरेंट ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती थी, वो यहाँ पर डिबेट कराती थी, 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के लोगों के साथ बीच में होता था यहाँ पर। पॉलिटिकल फिलोसफी प्रोवाइड जनरल आंसर्स टू जनरल क्वेश्चन सरकार जैसे कैसे बनती है, कितने जो पार्लियामेंट उसका क्या काम होता है, देश कैसे बना, मार्क्सिस्ट सिस्टम क्या है, लिबरल सिस्टम क्या है, ये जनरल क्वेश्चन और जनरल इसके आंसर होते हैं यहाँ पर। ठीक है, पॉलिटिकल थॉट कैन बी टर्म एज द थॉट ऑफ द होल सोसाइटी। जो खास पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी आप इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर। पॉलिटिकल जो थॉट्स हैं, यानी कि जो राजनीतिक आपके जो विचार हैं, उनको हम मानते हैं कि वो सोसाइटी के हैं, क्योंकि सोसाइटी में आप मिलके इसको बात तो कह रहे होते हैं। द राइटिंग एंड स्पीचेज ऑफ आर्टिकुलेट सेक्शन लाइक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल कमेंटेटर, सोशल रिफॉर्मर एंड ऑर्डिनरी पर्सन ऑफ कम्युनिटी कैन बी इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। यानी कि जो आपने कहा ना कि थॉट्स हैं, वो क्या हो सकते हैं यहाँ पर, आर्टिकल्स हो सकते हैं किसी प्रोफेशनल पॉलिटिशियन के, आप कोई आम इंसान है, आपकी जो राय है वो भी इसके अंदर हो सकती है। छोटे से लेकर हर बड़े तक की जो राय होती है वो थॉट्स होते हैं, पॉलिटिकल थॉट्स, नज़रिए होते हैं आपके। जैसे आप हिसाब लगाते हैं सरकार कैसे गिर रही है, सरकार बनी किसकी, तो ये आपके पॉलिटिकल थॉट्स हैं आपके, तो ये सब इसके अंदर आते हैं और सोसाइटी के ही थॉट्स होते हैं उसके अंदर। इट कैन ऑल्सो बी इन फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ट्रीटीज़। पॉलिटिकल ट्रीटीज़ में भी आपके जो ये डिबेट्स हैं या फिर आपके जो थॉट्स हैं हो सकते हैं। जैसे कि आपने 2 देशों से समझौता कर लिया, आपकी सोच एक जैसी है कि आप फ़ायदा दोनों उठाएंगे साथ मिलकर, तो ये सोच मिल गई आपकी और आपका काम भी बन गया इससे। स्कूलरी आर्टिकल, स्पीचेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड डिसीजन एंड पोएम एंड प्रोज दैट एक्सप्रेस द इंग्लिश ऑफ पीपल
थॉट एंड दैट टाइम बाउंड। वही चीज़ है कि आपके आर्टिकल्स हो सकते हैं, स्पीचेस हो सकती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, ट्रीटीज़ हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं जो आपके सोच को दिखाती है, आपके बारे में जो आप काम कर रहे हैं, जोड़ रहा है, बना रहा है, उसको दिखाती है। यहाँ पर ये ट्राई करती है कि रिजॉल्व करने की और समझने की कॉन्फ्लिक्ट जो सोसाइटी के अंदर है, जो दिखाई देते हैं और जो दिखाई नहीं देते। द 20th सेंचुरी हैज़ बीन मैनी आइडियोलॉजी, सीज मैनी आइडियोलॉजी, जैसे नाजिज़म होता है, फासिज़म है, कम्युनिज़म है और लिबरलिज़म है यहाँ पर, और काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने देखा है। यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है, प्ले करती है, डिस्कशन करती है, क्रिटिसाइज़ करती है और रिकन्स्ट्रक्शन करती है। यहाँ पर मतलब जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसके ज़रिए पहले क्या करते हैं आप जानते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी ऐसी है, ठीक है। फिर जो उसमें खामियां होती हैं उसकी बुराई करते हैं। अब बुराइयों के आधार पे आप कहते हैं कि चलो भाई ये बुराइयां हैं, मैं इनको चेंज करता हूँ, और आप रिकन्स्ट्रक्शन कर डालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो गया वाई डू वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि हमें समझना होता है, समझाना होता है, फिर बुराई भी करनी होती है। यहाँ जो खामियाँ वो निकालनी है, जो अच्छाई है उस बताना है उसको, बुराइयाँ क्यों करनी फालतू में ना फालतू में यहाँ पर हमें। फिर आता है यहाँ पर स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इसका दायरा कितना है पॉलिटिकल थ्योरी का, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का। नेचर है जो जुड़े हुए आपके जो जनसंख्या है लोगों की, इंडिविजुअल्स होते हैं यहाँ पर स्टेट के अंदर, सिटीज़न है, स्टेट है, सोसाइटी है, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ तक इसकी पहुँच है, सब तक काम करती है यहाँ पर। अ कॉन्फेडरेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट हेल्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कड़ी है बीच में, इंटरनेशनल तब पढ़ेंगे हम यहाँ पर इसको, अरे पीछे को चला गया, ठीक है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो होते हैं उनके क्या है कि एक उनकी सोच है, समझ है, यहाँ पर स्कोप है, उस तक वहाँ पर ये जाती है। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन इन पेरिस इन 1948 डिमार्केटेड द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ने बताया कहाँ तक भाई जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसका स्कोप हो, मतलब कहाँ तक वो काम कर सकती है। जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सरकार भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होती है यहाँ पर। पॉलिटिकल ड्रामेज, पार्टीज़, डायनेमिक्स मतलब जो बच्चों से चलती है पॉलिटिकल चीज़, बदलाव, ओपिनियन, ठीक है, ये चीज़ भी पढ़ सकते हैं आप। इंटरनेशनल रिलेशन जो होते हैं वहाँ तक इसका दायरा है, समझते हैं, लॉस को समझते हैं, जानते हैं यहाँ पर। अब देखिए क्या क्या स्कोप है यहाँ पर, इसके डिफ़ाइन करे गए हैं, अच्छी जगह से मैंने डिफ़ाइन करा है इनको पॉइंट बाय पॉइंट। पहला है स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। इसमें आप क्या करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप स्टेट की स्टडी करते हैं। राज्य किस तरह से है, सरकार किस तरह से, सरकार जो है वो एजेंट है किसकी, स्टेट की, यहाँ पर हम देखते हैं लीगली एजेंट होती है। तो ये सब चीज़ें आप कहाँ पढ़ रहे होते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ रहे होते हैं यहाँ पर। फिर जो राज्य है उसकी अपनी बाउंड्री है, उसके जो 4 एस्पेक्ट होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, सोवरेनिटी है, जनसंख्या है, आबादी है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर जानते हैं। और जो गवर्नमेंट है वो एक डिटरमिनेट गवर्नमेंट होती है, इंडिपेंडेंट भी होती है साथ में, फिर वो एजेंट है, बाकी सब चीज़ें इसके अंदर ही पढ़ते हैं आप, यहाँ बता दिया मैंने आपको। अब आगे हम क्या देखते हैं, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या है, यहाँ से पॉलिटिकल थ्योरी जो है इसका स्कोप ये है कि वो साइंस के बारे में पढ़ती है। यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं पॉलिटिकल साइंस क्या ज़रूरी नहीं है आप पॉलिटिकल थ्योरी ही पढ़ेंगे, हिस्ट्री ही पढ़ सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं इसके अंदर। पॉलिटिकल साइंस इज मेजर ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी की मेन ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस, मतलब दोनों दूसरे जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल थिंकर्स के थॉट पढ़ सकते हैं आप, समझ सकते हैं उनको, ठीक है। फिर आता है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल जो संस्थाएँ हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं आप इसके माध्यम से। आप जान सकते हैं कि ये जो संस्था है किस तरह से काम करती है, कितने इसके अंदर मेंबर हैं, इसका क्या फ़ायदा है हमारे लिए। तो ये सब किस वजह से कर पाते हैं आप, पॉलिटिकल साइंस के जैसे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है स्टडी ऑफ एडजेसेंट ऑफ इंडिविजुअल विद द स्टेट, राज्य के साथ जो लोगों का संबंध है, चाहे टकराव वाला हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, वो सब भी आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर। क्योंकि इंसान जो है वो पॉलिटिक्स की रूट्स होती है, शुरुआत से ही जो इंसान है वो क्या करता है, किनशिप बनाता है अपनी, फिर एक अपना कम्युनिटी बनाता है, ट्राइब बनाता है, क्लैन बनाता है, फिर विलेज बनता है, विलेज से टाउन बनता है, सिटी बनती है, फिर वहाँ से स्टेट पूरा का पूरा एक एम्पायर बन जाता है। यहाँ पर अ स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ,
इंटरनेशनल रिलेशन जानते हैं, आप पढ़ते हैं कि भाई दो देशों के संबंध कैसे हैं, हमारे संबंध किसके साथ कैसे चल रहे हैं, गवर्नमेंट के जो हैं वो संबंध देखते हैं आप यहाँ पर। नॉलेज ऑफ द स्टेट जो सबसे ख़ास है, वो सबसे जो खास चीज़ पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, नॉलेज ऑफ स्टेट मिलती है आपको। क्या है स्टेट, क्यों बना, कैसे बना, ये सब चीज़ें आप पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी जैसे पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब वही चीज़ें हैं जो मैंने पॉइंट बाय पॉइंट इसके अंदर लिखी हैं। अगर मैं इनको पढ़ूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनको अपने एग्ज़ाम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।